चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। आज महासमुंद के सरायपाली में जनता से रूबरू होंगे सीएम भूपेश बघेल। बलौदा और भंवरपुर में आमजनों से भी भेंट मुलाकात करेंगे। आमजनों से जानेंगे योजनाओं की जमीनी हकीकत, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का भी फीडबैक लेंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। आज महासमुंद के सरायपाली में जनता से रूबरू होंगे सीएम भूपेश बघेल। बलौदा और भंवरपुर में आमजनों से भेंट मुलाकात करेंगे। आमजनों से योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का भी फीडबैक लेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे, सीधा संवाद करने वाले हैं आज जनता से। क्या कुछ कार्यक्रम है? जी पूजा, 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि भूपेश बघेल गरियाबंद जिले में है और वहां पर वो विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। जहां पर कल हमने देखा कि सुदूर बंचल क्षेत्र जो देवभोग है, वहां पर मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर वो लोगों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने आम जनों से चर्चा की और आज वहीं पर वो समीक्षा बैठक लेने वाले हैं अधिकारियों के साथ। समीक्षा बैठक खत्म होते ही वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और इसके बाद विकास कार्यों का जो लोकार्पण और शिलान्यास है वो करेंगे। इसके साथ ही वो 11:30 बजे के लगभग महासमुंद जिले के लिए रवाना हो जाएंगे और 12 बजे के लगभग वो सरायपाली पहुंचेंगे, जहां पर उनके जो कार्यक्रम है भेंट मुलाकात के वो है। पहले वो बलौदा पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है। लोगों से मिलना है, आम जनों से वो मिलेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे और इसी के साथ ही जो लोगों से जन चौपाल लगाई जाती है, लोगों से बातचीत के लिए, वो जन चौपाल भी वहां पर लगाई जाएगी, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। तुरंत भूपेश बघेल को हमने कई बार देखा है कि वो समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। लगातार वो 40 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और इसी के साथ बालोद होते हुए वो भंवरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर भी उनकी जन चौपाल लगाई जाएगी। इसी के साथ जो विभिन्न प्रतिनिधि मंडल है अलग अलग, उनसे भी भेंट मुलाकात वो शाम को करेंगे। उनसे भी चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार की दिक्कतें हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्या ऐसे निर्णय जो लिए जाने चाहिए जिनसे आने वाले समय में राज्य के लिए जो हितकारी साबित हो सकते हैं। जी, जिस तरीके से देखा गया कि सीएम भूपेश बघेल कल गरियाबंद जिले के दौरे पर थे और 203 विकास कार्यों को उन्होंने सौगात दी थी और यहां पर एक बार फिर वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तो देखा जाए तो कितना सफल उनका ये भेंट मुलाकात हो रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। जी पूजा, जिस प्रकार भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं या उनके और कई कार्यक्रम होते हैं जिनकी वजह से बीच बीच में जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है उस पर गैप आ रहा है। लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब तक 40 से 42 विधानसभाओं का उन्होंने दौरा कर लिया है। बाकी बची हुई विधानसभाओं का भी दौरा लगातार तेजी से हम देख रहे हैं कि कल वो गरियाबंद के दौरे पर थे, वहां पर विधानसभाओं का दौरा किया और उसके बाद आज वहीं से वो जो है महासमुंद जिले के लिए रवाना हो रहे हैं और सरायपाली पहुंचेंगे। वहां पर उनका जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो होना है। लोगों से जुड़ रहे हैं, आम जनों से बातचीत कर रहे हैं, सीधे जमीनी स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उनसे रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार जो योजनाएं चला रही है, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, वो जमीनी लोगों तक पहुंच रहा है या अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए वो लोगों से जो जन चौपाल लगाई जाती है, इसमें वो लोगों से सीधा रूबरू कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो योजनाएं चल रही है उनका कितना लाभ उन तक पहुंच पा रहा है और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंची, उन पर अधिकारियों को कई बार हमने देखा है कि वो फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं। जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके लिए भी अधिकारियों से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल नजर आ रहा है। तो जो 23 के चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार भूपेश बघेल लगातार अपना ये दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं, भेंट मुलाकात, और इसके तहत वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल में क्या है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो 23 के चुनाव की अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से 23 के चुनाव के लिए भी तैयार होती हुई दिख रही है। जी पूजा। चलिए निशा, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।